हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के बारे में। तो यहाँ पे इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वह स्टार्ट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ जो फॉर्म का जो लास्ट डेट है आप देख सकते हैं 21 मार्च 2023 को यहाँ पर फॉर्म को लास्ट कर दिया जाएगा। और जहाँ पे पेमेंट करने का डेट आपको है एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया, यानी कि 22 मार्च तक दिया जाएगा। और यहाँ पे एडिट का जो ऑप्शन है वो आपको 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2023 तक यहाँ ओपन होगा। तो ये सभी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट डेट से। आप चलिए बात करते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपके सामने, ये पेज ओपन हो जाएगा। जहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर क्या करना है, मोबाइल नंबर जो आपका है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 8 डिजिट का कम से कम आप पासवर्ड बनाना है जो अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी कि कुछ अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए और साथ में कोई नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर पासवर्ड वाला एग्जाम्पल की तरफ मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम लिख दिया 1 2 3 कुछ कर लिखना है। इसमें किसी भी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके बाद आपको जो पासवर्ड है वो भी कंफर्म करना है। और जो आपका ईमेल आईडी है वो आपको अपना ईमेल आईडी देना है। अगर आप ईमेल आईडी देना नहीं चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको जो नाम है, पहला नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम वो लिखना है। ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट नेम कैसे लिखना है, मिडिल नेम कैसे लिखना है, लास्ट नेम कैसे लिखना है। तो एग्जाम्पल तो आप समझ लीजिए कि मेरा नाम एमडी परवेज है, तो एमडी मेरा क्या होता है फर्स्ट नेम होगा, और परवेज मैं अगर लिखता हूँ तो परवेज मेरा लास्ट नेम होता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एमडी परवेज आलम लिखता हूँ तो एमडी मेरा फर्स्ट नेम, परवेज मेरा मिडिल नेम और आलम मेरा लास्ट नेम होता है। तो आप देख लीजिएगा आपका किस प्रकार से आपका नाम होगा वो आप लोग लिख लेना है। इसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। और आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, आपको उसको सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपके पापा का नाम और अपनी मम्मी का नाम जो होगा वो आपको यहाँ लिखना है। और ध्यान रखना ये सभी डिटेल आपका 10th में जैसा मार्कशीट में जो डिटेल होगा वही सेम टू सेम यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगा, तो आपको वो OTP यहाँ पे डालना है। और OTP यहाँ पे डालने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको वैलिडेट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेगा प्लीज लॉग इन विथ इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड जो आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर जो आपको आया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि लॉग इन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप क्लिक करना है। कहाँ है, तो ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके अब जो एनरोलमेंट आईडी और जो पासवर्ड है आपने जो बनाया है वो आपको यहाँ पे आप यूज़ करना है। और ध्यान रखना है कि एनरोलमेंट आईडी में आपका ईमेल आईडी नहीं देना है। यहाँ पे भी आप देखेंगे WB करके आपका एनरोलमेंट आईडी मिला होगा वो आपको डालना है। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पर आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे इनकम्प्लीट लिख के आ रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोफाइल डिटेल का जो ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल है, उसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको जो बेसिक डिटेल वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको कैटेगरी का चॉइस करने के लिए कहा जाएगा। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना कैटेगरी का चॉइस कर लेंगे। अगर आप वेस्ट बंगाल से ही हैं तो ही आपको यहाँ पे कैटेगरी का फायदा मिलेगा। अगर आप मान लीजिए वेस्ट बंगाल के अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं जैसे यूपी से या बिहार से, तो यहाँ पे आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे तो आपको यहाँ पे जनरल का ही सिलेक्शन करना होगा। तो जो भी होगा आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है विकलांग है कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर यस पे क्लिक कर रहे हैं तो बताना पड़ेगा कि किस प्रकार का यहाँ पे आपका डिसेबिलिटी है। अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में कह रहा है कि आप कहाँ पैदा हुए थे, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ का नाम दे सकते हैं, सिटी का नाम लिख देंगे तो दिक्कत नहीं है। इसके बाद मदर टंग पूछेगा कि आपका मदर टंग क्या है, तो यहाँ पे जो भी आपका मदर टंग है आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद पूछ रहा है कि आपको बंगाली पढ़ने लिखने बोलने आता है कि नहीं, आपको यस या नो के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद पूछेगा कि आपका मदर टंग नेपाली है कि नहीं, तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो नेशनैलिटी होगा तो आपको बताना है कि आपको नेशनैलिटी रजिस्ट्रेशन से मिला है या बर्थ मिला है, तो यहाँ पे आपका सभी का लगभग का बर्थ ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पूछा गया किसी भी एग्जामिनेशन के दौरान आपको यहाँ से हटाया गया है कि नहीं हटाया गया है, यानी कदाचार करते पकड़ाए गए हैं कि नहीं पकड़ाए हैं, तो वो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको एड्रेस में क्या देना है, गाँव का नाम देना है, वार्ड नंबर देना है, पोस्ट ऑफिस देना है और थाना लिख देना है। इसके बाद किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सा जिला आपका है, पिन कोड क्या है और मोबाइल नंबर आपका क्या है वो आपको यहाँ देना है। तो ये आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस यहाँ पर अगर सेम है तो यहाँ पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर और नीचे का एड्रेस सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है।
और उसके बाद यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे अपलोड फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो फोटो, और ध्यान रखना कि आपको फोटो कम से कम 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और आपका सिग्नेचर 10 से 20 KB का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत से बच्चों का भी क्वेश्चन होगा क्या फोटो के ऊपर नाम रहेगा, तो नाम फोटो के ऊपर जरूरी नहीं है देना। उसके बाद सिग्नेचर जो है आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है, और फिर यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका तीनों चीज़ अपलोड हो जाएगा, आपको गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा। अब ये फॉर्म जो भरने का प्रोसेस अब शुरू होता है, तो सबसे पहले सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा आपको यहाँ फॉर्म भरना है। तो सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2023 लिख के आया होगा, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको ऑप्शन जो होगा उसके ऊपर सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ जो प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करते ही यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी क्या आपका वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको क्वालिफिकेशंस के बारे में यहाँ सब कुछ बता दिया है, वो आपको यहाँ देख लेना है। आपको फिर नीचे की ओर आना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन होगा, उसके ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आप देखेंगे कि आपका जो डिटेल है अब यहाँ पे भरने के लिए फिर आपको कहा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 10th का सिलेक्शन आपको पहले करने के लिए कहा जाएगा। फिर पूछेगा कि कहाँ से है, तो मैट्रिक माध्यमिक से होगा, उसका सिलेक्शन करना है। किस बोर्ड से पास किए हैं, उस बोर्ड का आपको सिलेक्शन करना है। सब्जेक्ट क्या था, तो आपको ऑल सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। इसके कब पास किए हैं, तो जब भी पास किए आपको उसका डेट यहाँ पे सिलेक्शन करना है। क्या डिवीजन था, फर्स्ट था, सेकेंड था, थर्ड था जो है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ना फर्स्ट क्लास 60% एवब, CGPA 6.75, जो CGPA वाले बच्चे होंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। या जो भी चीज़ आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने जो किया होगा, या A+B+ जो भी होगा ग्रेडिंग सिस्टम, आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका परसेंटेज पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज लिख देना है, जितना परसेंटेज आपका आया है। मान लीजिए कि यहाँ पे 60% है, तो 60% में यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे फिर से आपको ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, फिर क्लिक करके फिर आपको यहाँ पे 12th का आपको डिटेल भरना होगा। और 12th के जो सब्जेक्ट्स होंगे आप देख लेंगे आपका कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे था, सिलेक्शन कर लेना है। कब पास की है आपको उसका डेट भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। और 12th का डिटेल भरते ही फिर आपको ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, फिर से आपको क्लिक करना है और आप बताना है कि आपने डिप्लोमा किया है कि नहीं किया। अगर डिप्लोमा के बाद अगर नहीं किया है तो छोड़ दीजिएगा, आपको ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे भरने के लिए कहा जाएगा। तो कम से कम ग्रेजुएशन आपको भरना ही यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर बताना है ग्रेजुएशन आपको किस चीज़ में, देख लीजिएगा आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट का मेंशन है कि नहीं सब्जेक्ट, तो मेंशन आपको जो भी सब्जेक्ट होगा आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद पूछेगा किस बोर्ड से पास किए, तो बोर्ड का जो यहाँ पे नाम है आप यहाँ पे अपना बोर्ड का सिलेक्शन भी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट्स पूछा जाएगा, तो कोई जिस सब्जेक्ट में आपने किया है आपको यहाँ पे उसका सिलेक्शन भी कर देना है। इसके बाद यहाँ पासिंग ईयर पूछेगा, तो पासिंग ईयर यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है। डिवीजन पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, और रिमार्क्स में आपका हमेशा कुछ यहाँ पे भरने की कोई जरूरत नहीं है, तो रिमार्क्स को छोड़ सकते हैं। और तीनों क्वालिफिकेशन जो भी अगर सिलेक्शन करने के बाद पूछेगा फिर आपसे रिसर्च एक्सपीरियंस है कि नहीं और रिलेवेंट एक्सपीरियंस है कि नहीं, होगा तभी आप यहाँ पे दीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं और फिर आपको ओके के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको किस ग्रुप के लिए या किस कैंडिडेट इसके लिए आपको अप्लाई करना है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो यहाँ पे आप सभी का सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद पूछेगा कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का रिलैक्सेशन चाहिए हाइट में कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। और ध्यान रखना है अगर आप हाइट में रिलैक्सेशन चाहते हैं कब, जब गोरखा होंगे या गढ़वाली होंगे या असमी होंगे तभी आपको यहाँ पर छूट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको हाइट मेंशन करना है, और ध्यान रखना है जो आप हाइट देंगे वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए, यानी जितना आपका हाइट है उतना ही आपको यहाँ लिखना है, उसमें छोटा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर 159 सेंटीमीटर है तो आपको 159 सेंटीमीटर लिखना है। अगर मान लीजिए 160.5 सेंटीमीटर है तो आपको 160.5 सेंटीमीटर ही लिखना है। इसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन होंगे तो यहाँ पे आपको यस और नो के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद टाइप ऑफ आईडी पूछेगा कि आप किस आईडी प्रूफ आप यहाँ पे देना चाहते हैं, तो जो भी आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद उसका नंबर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, और फोटो आईडी नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, और किस अथॉरिटी से बना आपको उसका भी सिलेक्शन यहाँ पे कर देना है। इसके बाद लैंग्वेज का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा, तो जिसमें आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो जो भी होगा आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर कि जो एग्जाम अब यहाँ पर जो मेंशन किया गया है डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप बिलोंग करते हैं कि नहीं, जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो अगर डिस्ट्रिक्ट इस समय से बिलोंग करते हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं करते हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे सेंटर का चॉइस करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको सेंटर का चॉइस कर लेना है। इसके बाद कोई बार अदर इन्फॉर्मेशन देना है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं, खाली यहाँ पे छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो डिटेल होगा आपको भर देना है।
और उसके बाद यहाँ पे आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे देख लेना कि आपने जो डिटेल भरा वो सब कुछ सही है कि नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे 2 डिक्लेरेशन होगा, आपको दोनों के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सब कुछ सही होने के बाद आपको सबमिट द एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर कुछ गलती है तो बैक टू माई एप्लीकेशन का जो भी आपको सही करना, बैक टू माई एप्लीकेशन पे क्लिक करके सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो सबमिट द एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पेमेंट करने के लिए आपको कहा जाएगा, तो पेमेंट का 2 मोड आएगा आपको, ऑफलाइन का और ऑनलाइन का। तो सबसे बेस्ट होता है कि ऑनलाइन पेमेंट करने का, तो आपको ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो देखेंगे बिल डेस्क का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बिल डेस्क के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन और पे नाउ का जो ऑप्शन आएगा आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। पे नाउ के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट में आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यहाँ पर जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करके आपको पेमेंट करना है, जो कि आप यहाँ देखेंगे 210 रुपये पेमेंट कटेगा जनरल कैटेगरी का। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कार्ड का नंबर देना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर और कार्ड के ऊपर क्या नाम है वो लिखना है। इसके बाद मेक पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल में या आपके एटीएम के साथ में जो नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी डालना है और ओटीपी डालने के बाद जैसे ही यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट होगा आपको फिर से पेज आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके ओरिजिनल पेज पे, जहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको वो निकाल के रख लेना है और पेमेंट करने वाला जो आपका पीडीएफ अगर मिल रहा होगा तो आपको पेमेंट करने वाला पीडीएफ अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है। इस प्रकार से जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा कोई प्रॉब्लम के बिना। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्म भरने में तो कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।